प्रदेश में पिछले लंबे समय से स्टाफ की कमी के चलते जिन सरकारी अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं उनकी जल्द ही सूरत बदलने वाली है। ये सब कुछ संभव होगा चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की दृढ़ इच्छा शक्ति से। डिप्यूटेशन की प्रक्रिया को समाप्त करने की कवायद को लेकर चिकित्सा मंत्री अब सख्ती के मूड में है। मंत्री मीणा ने का यह कहना है कि डिप्यूटेशन पर चल रहे सभी डॉक्टर्स को 24 मार्च तक का वक्त दिया गया है। इस समय अवधि में यदि डॉक्टर्स ने मूल पदस्थापन पर ज्वाइनिंग नहीं दी तो ऐसे डॉक्टर्स का मार्च महीने से वेतन रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। आखिर क्या है डिप्यूटेशन का दंश और क्यों शुरू की गई सख्ती, इन सभी मामलों पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। चिकित्सा महकमे में डेपुटेशन एक बड़ी टेंशन बनकर उभर के सामने आया है और इस डेपुटेशन को खत्म करने का चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एक पैशन बना लिया है और उन्होंने एक बहुत सख्त बड़ा फैसला लिया है कि तमाम जो डेपुटेशन है उसको रद्द किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है प्रसादी लाल मीणा, उनसे बात करते हैं क्योंकि 2 दिन का समय शेष है। सर, एक बड़ा फैसला, बड़ा सख्ती भरा फैसला, और आपने सदन में भी कहा कि मंत्री रहूं या नहीं रहूं लेकिन डेपुटेशन खत्म करके रहूंगा। कैसे मानते हैं इस फैसले को ग्रामीण परिवेश में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के रूप में? हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, मुख्यमंत्री चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी के जो योजनाएं शुरू की, जब तक हमारे संस्थानों में CSC, PSC सब सेंटर पर हमारे डॉक्टर्स कार्मिक नहीं होंगे तो आम जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। कि दर्द हमको है कि हमारे 1700 सब सेंटर ऐसे हैं ताले लगे हुए हैं, 300 PSC ऐसी है जहाँ एक डॉक्टर नहीं है, 7 CSC ऐसी है जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। तो ये बहुत गंभीर बात है। हम चाहते हैं जनता को इन चीज़ों का, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का आम जनता को फ़ायदा मिले, इसलिए हमने ये बड़ा फैसला लिया है। तकलीफ है लोगों को, जब झोला छाप डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर नहीं होगा, कार्मिक नहीं होंगे, झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चलाएंगे। लोगों की डेथ हुई है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही, एक झोला साहब से 2 मौतें हो गई, 3 मौतें हो गई। इसीलिए हमने डेपुटेशन का अधिशेष एक कार्मिक हटाने का फैसला किया है। कितना आंकड़ा है डॉक्टर्स का, कार्मिकों का, डेपुटेशन अधिशेष दोनों को मिला के बात करें तो? मेरे लिहाज से मेरे को जो मोटा मोटा आंकड़ा दिया, सारे कार्मिकों का मिलाकर, डॉक्टर्स, कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, ये 3000 के करीब आंकड़ा है। इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसमें कोई बाधा भी आएगी तो निश्चित रूप से डेपुटेशन का तो हमने 24 तारीख दे दिया इनको। 24 तक जाकर कार्मिक अपने स्थान पर, जहाँ पर भी उनका मूल पदस्थापन है, वहाँ पर ज्वाइन करे, अपना काम करे। और आपका जो फैसला है बहुत ही स्वागत योग्य है। पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला है जो विपक्ष जो है वो भी आपके इस फैसले को स्वागत कर रहा है। लेकिन कई जगह ऐसी है, चाहे बात करें सुपर स्पेशल सेवाओं की, चाहे SMS की बात करें और जगह की, जहाँ पर अगर प्रतिनियुक्ति खत्म हो जाएगी तो वहाँ सेवाएं प्रभावित होगी। खासतौर पर कैंसर मरीज जैसे उनको, जिनको जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? अभी हमारी जानकारी में ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। कोई सेवाएं यहाँ पर प्रभावित जयपुर में नहीं होगी, ना होने देंगे। हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का काम उनके प्रिंसिपल का, उनके सुप्रिटेंडेंट का, उनका काम है वो व्यवस्थाएं बनाए। तो मेरे तो ये एक मानना है कि निश्चित रूप से अगर कोई आएगी तो उसका समाधान करेंगे। निश्चित रूप से UTP में लगाने का जो प्रोविज़न है उसका उपयोग करेंगे। हमने मेडिकल कॉलेज में UTP में बहुत सारे कार्मिक, डॉक्टर्स, प्रोफेसर लगा रखे, तो यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? पिछले 5 साल की बात करें, एक लंबा प्रोसेस चल रहा था, नौकरी यहाँ, वेतन यहाँ, हमेशा इस बात को उठता है। 3 महीने आपने हुए, बड़ी सर्जरी करी आपने विभाग के अंदर, बड़ी जद्दोजहद देखी, ग्रास रूट से आपने फीडबैक लिया और उसके बाद में एक बड़ा फैसला लिया। क्या मानते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी दिक्कतें आएगी आपको, और उन दिक्कतों का सामना करने के बावजूद, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा और भी प्रेशर होंगे, उसके बावजूद आप इसको अभी भी दृढ़ शक्ति कह रहे हैं कि पूरा कर पाएंगे इसको? देखो, पॉलिटिकल कोई प्रेशर आएगा नहीं और ना पॉलिटिकल प्रेशर कभी आया है। आपको तो पता है, पहले ही बड़ा फैसला किया था हमने, जब बहुत सारी मिलों का हमने दौरा किया। आटा का जिस तरह दुरुपयोग हुआ, गेहूँ आटा का जिस तरह फर्जी भुगतान हुआ, हमने उसी टाइम कह दिया आटा आज से बंद। आटा आज से अब तक बंद है। बड़ा निर्णय था हमारा। सहकारिता में बहुत बड़ा फैसला लिया था, मुझे याद है। सहकारिता में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सलाह दी कि किसानों को बिना ब्याज का पैसा दो। उन्होंने बिना ब्याज का पैसा 2012 में लागू किया। कोई सरकार आ जाए, अशोक गहलोत जी के इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता है, और जो बदलेगा जो रसातल में जाएगा। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं। ये डेपुटेशन का फैसला, कोई सरकार आ जाए हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। आगे भी कोई मंत्री आए, कोई सरकार आए, इसको डेपुटेशन वाले को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना अधिशेष लगाएंगे। ये बहुत बड़ा करप्शन है। अधिशेष क्यों? तब 10 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 10 पोस्ट है वहाँ, 20 क्यों? मंत्री जी, एक बहुत बड़ा फैसला
पिछले बात करें 2 सालों में डॉक्टरों के मन में एक हीन भावना थी कि वो अपने जूनियर्स के नीचे काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा पारदर्शी फैसला लिया आपने कि उनका सबकी योग्यता निर्धारित की है। क्या मानते हैं कि इससे कितना प्रभाव होगा आपका सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ लेवल के स्तर के अधिकारी, और उनके बदलाव के लिए क्या अलग तैयारी होगी इसकी? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है, जूनियर के नीचे सीनियर आदमी काम करे, काम हो नहीं पाता है, वो सीनियर को कह नहीं पाता है। हमने कैडर बना दिया 6, 12, 18 का, तो निश्चित रूप से उसको लागू करेंगे। कहीं क्या दिक्कत है, डॉक्टरी तो लगेंगे। मतलब जी बहुत अच्छी सोच है और बहुत सकारात्मक सोच के साथ आपने फैसला लिया है, लेकिन इसके कुछ परिणाम जो है उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जिस तरह कि डॉक्टर्स की अगर आपने पोस्टिंग तो कर दी लेकिन वहाँ काम नहीं करेंगे तो उसके लिए भी आपको सख्त बड़े कदम लेने पड़ेंगे। हम वहाँ उसके लिए कलेक्टर्स को अधिकृत करेंगे और कलेक्टर्स को ये जिम्मा देंगे। हम निश्चित रूप से विभाग जिम्मा देगा वो उनकी मॉनिटरिंग करे। कलेक्टर की बिना छुट्टी के कोई कार्मिक जाए नहीं, काम करे, वहाँ पर जाए, अपनी ड्यूटी करे। डॉक्टर की कोई समस्या होगी वहाँ रहने की, करने की, निश्चित रूप उसका भी समाधान करेंगे। प्रसादी लाल मीणा सरल स्वभाव के मंत्री माने जाते हैं, बहुत जिसको कहते हैं आसान अप्रोच वाले मंत्री माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह के आपने फैसले लिए हैं, 2 फैसले, बड़े फैसले लिए हैं, क्या मानते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसे अब तक, क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोर्ट के अंदर भी बीच में दिक्कत आई थी, तो वहाँ के लिए अपन ने क्या रास्ता निकाला है? वहाँ के लिए हमने रास्ता निकाल लिया, कोर्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी जो ऑब्जेक्शन था हमने उस ऑब्जेक्शन को दूर कर दिया। सर 2 चीजें थी, एक पंचायत राज वाला इशू सामने आया था, दूसरा यह था कि क्या चिकित्सा विभाग में तबादलों पर बैन खुलेगा। ये 2 अलग अलग सवाल थे, और उन दोनों के सवालों के लिए आप कह रहे हो कि समस्या का समाधान हो चुका है, तो किस तरह समाधान किया है ताकि जो चिकित्सक है जो इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको कोई राहत मिल सकती है तो उनको लग जाए कि वो अपना काम संभाल ले? सर देखो, जो अधिशेष है उनको हम एपीओ कर रहे हैं, एपीओ करके जहाँ खाली जगह वहाँ उनको पोस्टिंग दे रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं खाली जगह का विकल्प दे दो, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ पर लगा देंगे। हमने तो उनके खुद को आगे अप्रोच किया है कि अपना जो भी प्रस्ताव है जहाँ पर वैकेंट पोस्ट है वहाँ का दे दो, कहाँ दिक्कत है हमको। और प्रतिनियुक्ति जो है जो उसके लिए प्रतिनियुक्ति का तो जहाँ उनकी पोस्टिंग वहाँ जाना ही जाना है, उसमें तो कोई समझौता नहीं है, ना किसी की प्रतिनियुक्ति करेंगे ना। मेरे कार्यकाल में, मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी प्रतिनियुक्ति, कितना ही समय का कार्यकाल हो, मैं एक भी प्रतिनियुक्ति नहीं करूँगा। 24 तारीख का लास्ट डेडलाइन दी है, अब तक का फीडबैक क्या आया है? पूरे राजस्थान से कितने लोगों की जानकारी आ गई? रिपोर्ट उनको नियंत्रण अधिकारियों ने उनको छोड़ दिया वहाँ से और अगली जगह जो पोस्टिंग कर ली, तो कितनी रिपोर्ट आ चुकी है अब तक? अब तक रिपोर्ट आ गई, 100% लोग डिप्यूटेशन समाप्त करके अपनी मूल पोस्ट पे चले जाए। तो यानी रिपोर्ट इस तरह की आ गई या मतलब रिपोर्टें आ रही है, अभी 2 दिन शेष है, 25-26 को हम रिव्यू करेंगे, निश्चित रूप से पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। अपनी नौकरी पर जाना ही जाना है, कहाँ तकलीफ है उनको। सर एक बहुत क्लियर, हजारों डॉक्टर आपका देख रहे हैं इस वक्त, क्लियर बताएं इस बात को लेकर कि 24 तारीख को आपके फैसले को नहीं मानने वाले जो कार्मिक है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे और कार्मिक हो, उनको आगे क्या तैयार रहना पड़ेगा? क्योंकि मूल आदेश में ही कह दिया है उनका वेतन नहीं मिलेगा आगे से, जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे कोई वेतन, सबके वेतन पर रोक लगा दी, और वेतन के बाद भी अगर कोई और ठोस निर्णय लेना पड़ेगा वो भी हम लेंगे। सर कुछ नियंत्रण अधिकारियों को लेकर भी मैसेज की वो तत्काल प्रभाव से छोड़ें, क्योंकि कई भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। कोई नहीं, एक भी अधिकारी कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जो उनको छोड़ने में, सबने छोड़ दिया है। ज्वाइन करने की प्रक्रिया चालू है, कई ने कर लिया, 24 तक सब कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्मिक निश्चित रूप से 24 तक सब अपनी जगह पर ज्वाइन कर लेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा बयान दिया आपने कि डेपुटेशन जो है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, और साथ में ये भी कहा कि इसको मैं खत्म करके मानूंगा। क्या मानते हैं पिछले इतने दिनों में कई लोग ऐसे जो डेपुटेशन बैठे हुए थे, सैकड़ों की तादाद में बिना काम के वेतन उठा रहे थे, तो कोई जिम्मेदारी तय की अधिकारियों की, और उन जिम्मेदार अधिकारी जो उन पे कोई एक्शन करने की बात कही? सर निश्चित रूप से करेंगे, मैंने कहा ना, हमारी जानकारी में आया गया सीएमएचओ फर्स्ट ने 75 डॉक्टर कहाँ बैठा रखे थे, क्या काम कर रहे थे, क्या ड्यूटी थी, क्यों बैठाए, किसके आदेश से बैठाए, ये सब जांच का विषय है, इसकी जांच करेंगे। तो जांच कराने के बाद में सर कार्रवाई कुछ? निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर फर्स्ट इंडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे सभी डॉक्टर से और कार्मिकों से, क्योंकि आपकी मंशा साफ है और पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है जब पक्ष विपक्ष के साथ में डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो भी आपके फैसले का स्वागत कर रही है? सर हाँ, सबको इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। जनता के जो भी फैसला लिया हमने जनता के हित में लिया है, हमारी किसी से दुर्भावना नहीं है, सब अपना काम करे, अपना अपना काम करे। डॉक्टर्स कार्मिक जो भी है, किसी को प्रॉब्लम है, मान लो कोई विशेष परिस्थिति है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैन खोलेंगे उस पर विचार करेंगे। ट्रांसफर के अलावा कोई डेपुटेशन मेरे कार्यकाल में एक भी नहीं होगा।
तो ये थे चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा, जिन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जैसे कि उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मैं मंत्री रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मैं डेपुटेशन और अधिशेष जो व्यवस्था है उसको समाप्त करके रहूंगा। अब उम्मीद यही है कि जो 24 तारीख का डेडलाइन दी गई है, वो तब तक जो डॉक्टर्स हैं जो डेपुटेशन में लगे हुए हैं अपने मूल पद पर काम पे लौटेंगे, जिससे कि चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की जो सोच चिकित्सा मंत्री की है वो पूरी हो पाएगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।